हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज आज का टॉपिक है कि मुख्यमंत्री एवं कि मंत्री परिषद। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो अंतिम में हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य में शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो हमारा कि मुख्यमंत्री होता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुख्यमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम दूसरा नंबर। तो हमारा दूसरा नंबर है राज्य मंत्री परिषद का निर्माता तथा प्राणदाता होता है। मतलब राज्य मंत्री परिषद का जो है कि निर्माता होता है और फिर प्राणदाता होता है, वो पूछ रहा है कौन है। तो हमारा कि मुख्यमंत्री ही होता है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम तीसरा नंबर देखेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर है राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब राज्य के जो अन्य मंत्री हैं वो पूछा जा रहा है कि किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि मुख्यमंत्री। मतलब राज्य के जो अन्य मंत्री जो बनते हैं वो जो है मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब आगे हमारा 4 नंबर है कि राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। मतलब राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की जो कड़ी होता है वो पूछ रहा है क्या होता है। तो वो कि मुख्यमंत्री होता है। मतलब राज्यपाल और फिर मंत्री परिषद के बीच में जो है ये कि मुख्यमंत्री ही होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब आगे हमारा 5 नंबर है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो मतलब किसके प्रति उत्तरदायी है। मतलब राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो किसके प्रति उत्तरदायी है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो कि विधानसभा हो जाएगा। अब आगे हम 6 नंबर देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर है कि राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मतलब राज्य मंत्री परिषद जो व्यक्तिगत रूप से वो पूछ रहा है किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये जो है राज्यपाल के मतलब राज्य मंत्री परिषद जो है व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अब आगे हम 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर है कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति यदि अगर मंत्री बन जाता है तो पूछ रहा है उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। मतलब 6 महीना के अंदर ही उसको विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगर अगर कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर है राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब राज्य मंत्री परिषद की जो बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो पूछ रहा है कि कौन करता है। तो राज्य मंत्री परिषद की जो बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो कि मुख्यमंत्री करता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे हम 9 नंबर देखते हैं कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। मतलब 91 जो संविधान संशोधन हुआ है उसके अनुसार जो झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या जो है वो 12 की हो सकती है। मतलब 91 संविधान संशोधन के अनुसार जो है मतलब कि मुख्यमंत्री को लेकर जो है कि मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य की संख्या जो है वो 12 मतलब हो सकती है। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 12। अब आगे हम 10वां नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है राज्य का मतलब प्रतिनिधित्व पूछ रहा है कौन करता है। तो जो है राज्य का मतलब प्रतिनिधित्व जो है कि मुख्यमंत्री ही करता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुख्यमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। अब आगे हम 11 नंबर देखते हैं कि निम्न में राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मतलब राज्य में जो है वो राज्य की मंत्री परिषद का जो कि अध्यक्ष होता है वो कि मुख्यमंत्री ही होता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये जो कि मुख्यमंत्री हो गया। अब आगे हम 12 नंबर देखते हैं। तो हमारा 12 नंबर है कि राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग कौन बांटता है। मतलब राज्य के जो कि मंत्रिपरिषद होते हैं तो उसके सदस्यों को विभाग में कौन बांटता है। मतलब हर एक विभाग में जो
बांटा जाता है। वो पूछ रहा है कि कौन बांटता है, तो राज्यपाल बांटता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से, मतलब राज्यपाल ही बांटता है, लेकिन किसके परामर्श से जो बांटता है वो मुख्यमंत्री के मतलब परामर्श से ही, उसी के सलाह से ही जो बांटता है। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही बांटता है। अब आगे हम देखते हैं 30 नंबर कि राज्य की मंत्री परिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है। मतलब राज्य के जो कि मंत्री परिषद होते हैं, तो पूछ रहा है उसके सदस्यों का जो कि वेतन जो कि मिलता है मंथली और फिर भत्ते, तो कि वो जो कौन निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। मतलब राज्य विधानमंडल ही मतलब ये कि निर्धारित करता है कि इसको वेतन और फिर भत्ता इतना मिलेगा और इसे मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, राज्य विधानमंडल। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा 14 नंबर है कि राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों को जो शपथ जो दिलाता है वो हमारा राज्यपाल ही दिलाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ये, मतलब राज्यपाल ही राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब आगे हम देखेंगे 15 नंबर। तो हमारा 15 नंबर है कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है, इसके लिए वह उसे, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें पूछ रहा है मतलब कि मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है, इसके लिए वह उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे जो है त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है उसको। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा बी में, राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है। मतलब राज्यपाल के माध्यम से जो राज्यपाल को मतलब कह के और उसको उसी के मतलब कि अनुसार मतलब कि उसके द्वारा उसको मतलब निष्कासित किया, मतलब निष्कासित जो करा सकता है उसको, मतलब निकलवा सकता है। तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। अब आगे है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्री परिषद से अलग कर सकता है। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन कर सकता है और पुनर्गठन करने के ही पश्चात उसे मंत्री परिषद से अलग कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी तरीके से अपना सकता है। मतलब ये कोई भी मतलब नियम अपना के उसको जो उस पद से मतलब कि मुक्त कर सकता है, हटा सकता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हम 16 नंबर देखते हैं। तो हमारा 16 नंबर क्या है, तो हमारा 16 नंबर को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। अधि मतलब पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि मतलब उसके समय से पहले हटाया जा सकता है यदि, मतलब उसका जो कारण पूछ रहा है कि क्यों हटाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले नंबर पर विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो पास कर दे। तो हमारा पहला नंबर सही हो गया, क्योंकि विधानसभा अगर उसके विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव पास कर देगा तो उसके समय से पहले हटाया जा सकता है। अब दूसरे नंबर पर है राज्य विधायिका के दोनों सदन उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो पास कर दे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य विधायिका जो मतलब दोनों सदन जो उसके मतलब विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव जो है कैसे करेगा, मतलब नहीं कर सकता है, क्योंकि विधानसभा जो है मतलब विधानसभा के द्वारा ही मतलब कि उसके मतलब विरुद्ध अविश्वास जो मतलब प्रस्ताव को पास कर दिया जा सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर में है राज्यसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य जो 2/3 बहुमत से उसके विरुद्ध प्रस्ताव जो पास कर दे। फिर वही बात आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य अथवा विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है मतलब कि 2/3 पूछ रहा है, तो 2/3 बहुमत के उसके विरुद्ध जो प्रस्ताव जो पास नहीं करेगा। और फिर उसके बाद चौथा नंबर में है कि राज्यपाल के विचार में राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट गया होगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके विरुद्ध संवैधानिक ढांचा अगर टूट गया होगा तो उसके समय से मुख्यमंत्री को समय से पहले हटाया जा सकता है, क्योंकि उसका ढांचा जो टूट चुका होगा इस वजह से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला और फिर चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला चौथा किस में है। तो हमारा जो पहला चौथा ऑप्शन नंबर डी में है। तुम्हारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हैं देखते हैं हम 17 नंबर। तो 17 नंबर है मुख्यमंत्री के निधन अथवा त्याग पत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री जो बनता है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि मुख्यमंत्री के निधन अगर आकस्मिक अगर निधन हो जाए किसी मुख्यमंत्री का, या फिर अगर मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र दे दे तो पूछ रहा है मतलब उसके पश्चात जो है कि मुख्यमंत्री जो कौन बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसके पश्चात मंत्री परिषद का सबसे श्रेष्ठ सदस्य को मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि मंत्रिपरिषद का श्रेष्ठ सदस्य को नहीं बनाया जा सकता इस स्थिति में। फिर बी नंबर में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय का कि मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो न्यायालय का कि न्यायाधीश होता है। आगे सी नंबर में मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। हाँ, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का अगर आकस्मिक अगर निधन हो जाता है या तो फिर अगर वो त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद अपने आप जो है भंग हो जाता है, मतलब सरकार जो है भंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी में राज्यपाल तुरंत एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तुरंत जो है नया मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का ये नियम नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हाँ, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको जो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ आप लोग जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि मतलब कि 1 घंटे में जो है कि दौड़ ले, मतलब कि 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, और फिर कि महिला के वर्ग के लिए जो है 40 मिनट में जो 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि मतलब ये ज़्यादा कठिन भी नहीं कह सकते हैं, तो इसके लिए हम मतलब ये जो दौड़ है उसको हम आसान भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कि हम आशा है कि हमारा वीडियो आपको जो पसंद आया होगा। और फिर एक और न्यू नोटिफिकेशन आई कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो कोटा का वो सिलेबस आ चुका है, जो है उसका एक सीमित सी सिलेबस जो है कि तैयार कर दिया गया है, तो आप लोग देख लेंगे। नहीं तो हम कि अगले वीडियो में मतलब उसका भी जो एक मतलब वीडियो कि मतलब उस कोटा सिलेबस का मतलब लेते आएंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।